मेरे घर में है एक फ्रिज और इस जब भी ठंड का मौसम शुरू होता है तो इस फ्रिज के चक्कर में मेरे और मेरे पापा के बीच अक्सर झगड़ा शुरू हो जाता है। मेरे पिताजी कहते हैं कि ठंड में फ्रिज को हमेशा ऑन रखना चाहिए। अगर फ्रिज को ऑन नहीं रखते हैं तो ये फ्रिज खराब हो जाता है क्योंकि इसका गैस लीक हो जाता है जब ये बंद रहता है। तो इसके कारण मैकेनिक को बुला करके बनवाना पड़ता है और जब बनवाते हैं तो 1 से 1,500 रुपया हर साल फ्रिज में खर्च होता है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप फ्रिज को बंद नहीं करेंगे, अगर आप ठंड में पूरा 6 महीना फ्रिज को चलाएंगे, जैसे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक पूरा अगर आप फ्रिज को कंटिन्यू चलाते रहेंगे, क्योंकि हमें ठंड में फ्रिज की जरूरत नहीं होती है। अगर आप ठंड में फ्रिज को चलाते रहेंगे इससे बिजली बिल ज्यादा उठेगी और जितना हम मैकेनिक्स को पैसा देते हैं 1,500 रुपया रिपेयर करने के लिए, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा बिजली बिल के रूप में हमें पैसा को पेमेंट करना पड़ेगा। इस वीडियो के द्वारा मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं और उस एक्सपेरिमेंट में देखने वाला हूं कि मेरे पापा जो बोल रहे हैं उनका बात सही है या मैं जो बोल रहा हूं ये बात सही है। क्योंकि मैं इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने रूम की लाइटें बंद कर दूंगा। उसके बाद मैं सबसे पहले मीटर की रीडिंग लूंगा कि मीटर की करंट रीडिंग क्या है, उसे नोट कर लेंगे और इस फ्रिज को 1 घंटा तक हम लगातार ऑन करके रखेंगे और 1 घंटा के बाद इस फ्रिज को बंद कर देंगे और उसके बाद मीटर की रीडिंग फिर से करेंगे। जो फाइनल रीडिंग में जो वैल्यू आई है उस फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से जो हमने पहले रीडिंग लिया था उसको माइनस कर देंगे और जो यूनिट हमें मिलकर आएगी उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई हम इसलिए करेंगे क्योंकि अभी जिस रूम में हम रेंट पे रह रहे हैं वहां पे 1 यूनिट के लिए हमें 10 रुपया पेमेंट करना पड़ रहा है। तो जितना भी यूनिट हमें 1 घंटा में मिलकर आएगा उससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल कैलकुलेशन आ जाएगा कि हमें 1 घंटा में फ्रिज के लिए कितना रुपया पेमेंट करना पड़ रहा है। अगर हम उसी को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनली पता चल जाएगा कि एक दिन में हम कितना रुपया इस फ्रिज के लिए ही स्पेशली से खर्च कर रहे हैं। अगर उसे हम आगे करते जाएं तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि 5 महीना में 6 महीना में हम कितना पैसा हम पेमेंट कर रहे हैं सिर्फ एक फ्रिज के लिए, अगर हम एक फ्रिज को लगातार हम चलाते रहे तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले मैं अपने घर की जितनी भी लाइटें हैं, फैन हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है सभी की जो है कनेक्शन पहले ऑफ कर देंगे। तो मैं यहाँ पे स्विच का जो ऑन है इसे ऑफ कर देता हूँ। ये टिकटॉक लाइट भी जो है वो मैं ऑन कर दूंगा। पहले इधर का लाइट जो है उसे ऑन कर देता हूँ, सॉरी उसे ऑफ कर देता हूँ। तो मैंने इसका लाइट भी ऑफ कर दिया। अब टिकटॉक का जो लाइट है उसे भी मैं ऑफ कर देता हूँ। अब सबसे पहले जाकर के मीटर की रीडिंग लेंगे कि मीटर की अभी करंट वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे जितने भी रूम है सभी का मीटर लगा हुआ है और मीटर में मेरा नंबर जो है 19 नंबर का मीटर है मेरे रूम पे। तो इसे देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चेयर लगाएंगे, चेयर लगा के चेक करेंगे। मैंने जो अभी रीडिंग लिया है उसका करंट रीडिंग है 06078 5। यहाँ पे मैं आपको फोटो में दिखा दे रहा हूँ, साइड में दिख रहा होगा 06078 यहाँ 5 शायद है। तो अभी करंट वैल्यू इसकी ठीक है। अब इसके बाद जाकर के हम फ्रिज को 1 घंटा तक ऑन रखेंगे, उसके बाद 1 घंटा तक बंद करके इसकी करंट वैल्यू रीडिंग ठीक है। तो अभी हमने मीटर की रीडिंग ले लिया है ठीक है, और मीटर की रीडिंग ले लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा घर की लाइटें ऑफ कर देंगे। अब उसके बाद फ्रिज को हम 1 घंटा तक चलाएंगे। अब फ्रिज को चलाने के लिए मैं ये लाइटें ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे स्विच है इसका, और मैं आपको फ्रिज खोल कर दिखा देता हूँ। इसकी लाइट जल रही है, लाइट जल रही है मतलब कि अभी फ्रिज स्टार्ट हो गई चलना ठीक है। और इसको लगातार 1 घंटा तक चलाएंगे और 1 घंटा के बाद फिर से हम मीटर की रीडिंग लेंगे और उसके बाद हम पता करेंगे कि कितना रीडिंग उठा है, कितना हमें बिल बना है एक फ्रिज चलाने पे ठीक है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, आप यहाँ पे घड़ी में देख सकते हो, यहाँ पे शाम के 5 बज रहे होंगे, बज रहे हैं। ये वीडियो जो है मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ, जिसके कारण आपको सारी चीजें उल्टी दिखाई दे रही होगी।
लेकिन कोई नहीं, अभी मैं आज बता रहा हूँ, शाम के 5 बज रहे हैं और मैं पक्का 6 बजे ये वीडियो अ, मैं पक्का 6 बजे फिर से मीटर की रीडिंग लूंगा और आपको बताऊंगा कि कितना यूनिट बना है। ठीक है, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि शाम के 5:30 बज चुका है और आधा घंटा अभी हो गया है जब से मैंने फ्रिज स्टार्ट किया है। और अभी दिखा देता हूँ आपको, अभी तक मेरा फ्रिज ऑन है या नहीं ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरा फ्रिज लगातार आधा घंटा से ऑन है। और अभी मैं मीटर की रीडिंग भी दिखा देता हूँ कि मीटर की रीडिंग अभी बढ़ी है या घटी है। अभी काफी अंधेरा हो गया, अंधेरे में ये घड़ी साफ साफ दिखाई नहीं दे रही होगी आपको, तो कोई नहीं, देख लीजिए कि 5:30 हुआ है और वो हमारा मीटर है। और मीटर में हम चेक करने वाले हैं कि अभी की रीडिंग क्या है। तो अभी मैंने फिर से डाटा को कलेक्ट किया है और यहाँ पे अब साफ साफ देख सकते हो कि जो अभी करंट यूनिट की रीडिंग है यहाँ पे 0600786 है। उस समय 0600785 था, अभी 0600786 है। मतलब कि आधा घंटा में 1 यूनिट बिजली इंक्रीज हुई है। ठीक है, और उसके बाद आधा घंटा में मेरे ख्याल से लगता है कि 1 यूनिट और उठेगी। फिर से हम आधा घंटा तक कंटिन्यू फ्रिज को ऑन रखते हैं और फिर उसके बाद आधा घंटे के बाद हम चेक करेंगे कि इसकी मीटर की करंट वैल्यू क्या है। ठीक है, कर लो ना। तो फाइनली दोस्तों 1 घंटा पूरा हो चुका है और ये फ्रिज जो है 1 घंटे से लगातार चल रही है। और अभी टाइम देख सकते हैं, टाइम में 6 बज चुका है। मैंने 5 बजे फ्रिज ऑन किया था और अभी 1 घंटा हो चुका, मतलब 6 बज चुका है। और अभी हम मीटर की रीडिंग फिर से लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जब हमने शुरू किया था फ्रिज उस समय से लेकर अभी तक टोटल कितना यूनिट बिजली बना है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि मैंने इस फ्रिज को कम से कम 1 घंटा तक कंटिन्यू चलाया हूँ और मैंने आपके सामने दिखा दिया था कि आधा घंटा में 1 यूनिट जो है बिजली जनरेट होती है और उसके बाद 1 यूनिट बिजली खपत होती है। ठीक है, और आधा घंटा, अगर 1 घंटा की बात करें तो 1 घंटा में 2 यूनिट बिजली खपत होती है। अगर इसी 2 यूनिट को ना हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि 1 यूनिट के लिए हमें रूम, जिस रूम में रेंट पर रह रहा है ना, वहां पे 1 यूनिट के लिए हमें 10 रुपया देना पड़ रहा है। तो 2 यूनिट के लिए 20 रुपया देना पड़ रहा है, मतलब 1 घंटा में फ्रिज के चलते हमें 20 रुपया देना पड़ता है। अगर हम उसे 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24 गुना 2 कितना हो जाएगा, 48। 48 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 480, मतलब कि एक दिन में 480 रुपया बस फ्रिज के लिए हमें देना पड़ेगा अगर हम फ्रिज को 24 घंटा कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ठीक है, अगर वही 480 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 से तो इसका आंसर आता है 14,400 रुपया। मतलब कि 14,400 रुपया अगर आप 1 महीना इस फ्रिज को चलाएंगे तो 14,400 रुपया देना पड़ेगा। वही अगर इससे 6 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना कि कितना आता है। बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आसानी से कह सकता हूँ कि मेरे पापा बिल्कुल गलत है, मैं यहाँ पे बिल्कुल सही हूँ। अब बता सकता हूँ कि पापा यहाँ पे बिल्कुल गलत है। और अगर हम इस फ्रिज को 6 महीने तक लगातार चलाते रहे तो कहीं ना कहीं जो रिपेयर वालों को हम 1 से 1,500 दे रहे थे उससे कई गुना ज्यादा हमें फ्रिज के लिए अलग से पेमेंट करेगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी समझ में आया होगा और काफी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसे हम रख रहे हैं और ये आपके लिए काफी उपयोगी होगा। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो इस तरह की सोच अपने दिमाग में रखते हैं कि फ्रिज को कंटिन्यू चलाने से, अगर फ्रिज को कंटिन्यू बंद रखे तो फ्रिज खराब हो सकता है, उसके लिए हमें पैसे देना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।